बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, कि किस तरह एक इंसान एक ह्यूमन के अंदर गैसों का तबादला होता है। वो कौन कौन से पार्ट है जिनके ज़रिए से हम सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते, सांस को खारिज करते इन्वायरमेंट में। तो एक हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक प्लांट के अंदर किस तरह गैसों का तबादला होता है। हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंसान के जिसमें वो कौन कौन से पाथ से, कौन कौन से जो है ना आप कह सकते हैं कि राह है जिनके ज़रिए से हम ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, जबकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ वक्त ज़ाया किए बग़ैर, हमारे पास टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, कि किस तरह एक इंसान एक ह्यूमन के अंदर गैसों का तबादला होता है। लेकिन याद रख के गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन को हम एक दूसरा नाम देते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी एक इंसान की जो सांस लेने की जो सिस्टम निज़ाम होती है, जिससे कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जिस्म में जो फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, इसको हम नाम देते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके से आपकी जिस्म में जो ब्रेन है, आपके जिस्म में जो स्पाइनल कार्ड है, नर्व्स है, डिफरेंट जो है ना मुख्तलिफ पार्ट्स है, मुख्तलिफ जो है ना न्यूरॉन्स मौजूद हैं, जिनके ज़रिए से तुम्हारे जिस्म में मुख्तलिफ मैसेज जो है ना ब्रेन तक पहुँचाए जाते हैं। ब्रेन से फिर जो है ना आप कह सकते हैं कि स्किन, जितने भी जो हमारे पास सेंस आर्गन है, इसको पहुंचाए जाते हैं। ये मुकम्मल जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस तरीके से एक सिस्टम आपके जिस्म में रिस्पिरेटरी सिस्टम भी है जो सांस लेने जो है ना इसके मुतालिक है। अब देते हैं कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। ये जो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम होती है, इंसानी जो सांस लेने की जो निज़ाम होती है, ये बेसिकली दो मेन पार्ट्स पर डिवाइड किया जाता है। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एयर पैसेजवे, एयर पैसेजवे, जबकि दूसरा पार्ट हमारे पास लंग्स है। क्या है? लंग्स। तो फ़िलहाल तो हम इसको इस लेक्चर में भी नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे लेक्चर के अंदर हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एयर पैसेजवे को हम आज चंद पार्ट इससे पढ़ेंगे। इंशाल्लाह सेकेंड पार्ट के अंदर हम जो है ना एयर पैसेजवे के जो रह गए जो पार्ट्स वो भी पढ़ेंगे। तो आते हैं कि एयर पैसेजवे जो है हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। ये नीचे जो पार्ट्स मैंने लिखी हुई है इस पर हमारे पास कंसिस्ट होती है एयर पैसेजवे। तो कौन कौन से पार्ट है? नॉस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, और फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल है, एयर सेक्स है, एल्वेलाई है। तो इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? नॉस्ट्रिल्स है। तो नॉस्ट्रिल्स क्या होती है? टू एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ये जो दो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है इसको हम क्या नाम देते हैं? नॉस्ट्रिल। जैसे कि हमारे पास ये नोज़ है, इसकी ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, तो ये बिरूनी जो टू ओपनिंग्स है इसको हम नाम देते हैं क्या? नॉस्ट्रिल नाम देते हैं। जब एक सिंगुलर होगी तो नॉस्ट्रिल, जब प्लुरल हो गई तो हमारे पास नॉस्ट्रिल्स, क्योंकि हमारे पास जो नाक होती है इनकी हमारे पास टू ओपनिंग होती है। कितनी ओपनिंग होती है? टू ओपनिंग होती है। तो ये हमारे पास हो गई नॉस्ट्रिल। दूसरा पार्ट हमारे पास है नेजल कैविटी। तो हमारे पास नेजल कैविटी क्या होती है? याद रखिए, नेजल का क्या मतलब होता है? नेजल का मतलब होते हैं नोज़, और कैविटी का मतलब होता है खाना। ये तो आप वो बात जो है ना वाज़ेह हो गई कि नाक के खाने को हम नाम देते हैं नेजल कैविटी। सो द कैविटीज़ ऑफ नोज़ इज कॉल्ड नेजल कैविटी। हमारे पास जो नाक की कैविटी होती है, नाक की जो खाना होती है, इसको हम नाम देते हैं क्या? नेजल कैविटी। इसको हम क्या नाम देते हैं? नेजल कैविटी होती है। बेसिकली कैविटी का क्या मतलब होता है? खाना। अब याद रखिए, नोज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो आपका नाक है ये हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स पर क्या होती है? कंसिस्ट होती है। जिन पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या है?
इथमाइड बोन है, इथमाइड बोन हमारे पास जो ऊपर वाला जो बोन है, जो आप इसको हिला नहीं सकते, इसमें इसका अंदर आप मूवमेंट नहीं ला सकते, इस बोन को हम नाम देते इथमाइड बोन। क्या नाम देते? इथमाइड बोन नाम देते। दूसरा हमारे पास कार्टिलेज है। ये जो नीचे लोअर वाला जो बोन है, ये बोन नहीं है लेकिन ये हमारे पास कार्टिलेज है, लेकिन जो लोअर पार्ट है इसको हम नाम देते हैं कार्टिलेज। ये ऊपर वाला हो गई इथमाइड बोन, जो आप इसको हिला नहीं सकते। दूसरा पार्ट हमारे पास हो गई कार्टिलेज, जिसको आप हिला सकते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या है? हेयर्स है, हेयर्स यानी बाल। और चौथी चीज़ हमारे पास फैटी टिश्यू। याद रखिए ये जो बाल है, ये जो फैटी टिश्यूज़ हैं, ये आपके नाक के अंदर मौजूद है। अब ये किस लिए मौजूद है, इसका काम क्या है, इसका काम मैं बता रहा हूँ। याद रखें, सो इन नोज एयर फिल्टर्ड मॉइस्टन एंड वार्म्ड। आपके नाक के अंदर हवा को मॉइस्ट भी की जाती है, यानी इसमें नमी पैदा की जाती है। फिल्टर यानी फिल्ट्रेशन भी इसकी की जाती है। और तीसरी बात, इसको वार्म किया जाता है ताकि आपकी फेफड़ों को कोई भी नुकसान ना दे, क्योंकि सर्दी में तो जो एयर होती है वो बहुत ठंडी होती है। जिस तरीके से भी आप इसको इंस्पायर करते हैं, तो ये तो फिर डायरेक्टली लंग्स के अंदर जाएगी और लंग्स को फिर जो है ना नुकसान देगी। इसलिए कहते हैं कि मुंह से सांस ना लीजिएगा, क्योंकि मुंह से सांस लेना ख़तरनाक है। ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि मुंह के अंदर अल्लाह ताला ने वो निज़ाम हवा के लिए नहीं बनाई है जो हवा के लिए ज़रूरी है। जो हवा को फ़िल्टर किया जाता है, ये हेयर्स मौजूद है बाल के अंदर, नाक के अंदर फैटी टिश्यूज़ मौजूद हैं जो हवा को फ़िल्टर भी करते हैं, हवा को मॉइस्ट भी करते हैं, हवा को वार्म भी की जाती है नाक के अंदर। ठीक है ना? तो इसलिए कहते हैं मुंह से सांस नहीं लेना। अब देख लीजिए कि हमारे पास थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स क्या है हमारे पास? इट इज़ अ कोन शेप्ड। ये हमारे पास कोन शेप्ड होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये एक कोन शेप्ड होती है, 4 या 5 इंचज़ इन लेंथ। और ये जो लंबाई इसकी होती है या तो 4 इंच होती है या 5 इंच होती है। मस्कुलर ट्यूब, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, पाइप है, आप कह सकते हैं। एक्ट्स जो अमल करता है एज अ रोड, एक रोड की तरह, एक पाथ की तरह, एक वे की तरह, फॉर बोथ एयर, दोनों के लिए, हवा के लिए भी एंड फूड के लिए भी। अब जहन में ये बात रखिए कि फेरिंग्स हमारे पास, ये जो अब मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसा नाली है जिसके अंदर हवा भी गुजर सकती है, फूड भी गुजर सकती है। लेकिन इस नाली के लास्ट में इससे दो नाली क्या होती है? डिवाइड, ये दो नालियों में डिवाइड होती है। अब याद रखिए, एक नाली होती है लैरिंग्स, क्या होती है? लैरिंग्स होती है, जिसके अंदर हवा जाएगी। दूसरी नाली हमारे पास होती है एजोफेगस की नाली, जिसके अंदर फूड जाएगी। अब याद रखें कि यहाँ पर कहा गया है कि एक्ट्स एज अ रोड फॉर बोथ एयर एंड फूड, यानी फेरिंग्स के अंदर दोनों हवा भी और खुराक भी जा सकती है। लेकिन फेरिंग्स के बाद जो है ना सेपरेशन इसकी हो जाती है, ये नाली जो होती है 2 में डिवाइड होती है। अब याद रखें कि फेरिंग्स, एयर इंटर्स फ्रॉम फेरिंग्स इनटू लैरिंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो हवा होती है ये फेरिंग्स से डायरेक्टली हमारे पास लैरिंग्स के अंदर जाती है। किस तरफ जाती है? लैरिंग्स की तरफ जाती है। और जो खुराक हम लेते हैं ये फूड इंटर्स इनटू दी एजोफेगस, और जो खुराक होती है ये हमारे पास क्या होती है? फेरिंग्स से, फेरिंग्स के बाद हमारे पास एजोफेगस के अंदर जाती है। तो हम अभी रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ना कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो एजोफेगस की नाली जो है इसको एक साइड पर रखते हैं। जो दूसरी नाली है जिससे हमारे पास हवा इंटर होगी फेरिंग से, किसके अंदर? लैरिंग्स के अंदर। अब हम जो है ना रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो दूसरी पार्ट हमारे पास क्या होगी? लैरिंग्स होगी। अब 4 पार्ट्स हमारे पास क्या है? लैरिंग्स है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ वॉइस बॉक्स और या साउंड बॉक्स और या एडम्स बॉक्स। याद रखिए कि हमारे पास
जो लैरिंग्स होती है इसको हम 3 नामों से जानते हैं। एक नाम हमारे पास क्या है, एडम्स एप्पल, क्या, एडम्स एप्पल। दूसरा हमारे पास क्या है, साउंड बॉक्स, और तीसरा हमारे पास है वॉइस बॉक्स। तो ये तीनों की तीनों जो नाम हैं, ये कोई भी नाम आपको पेपर में आ सकते हैं। जब आप जो है ना, आपको पता हो कि ये हमारे पास तीनों के तीनों जो नाम है ये लेरिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने डिफिनीशन लिखनी है। अब आते हैं कि लेरिंग्स बेसिकली होता क्या है। इट इज़ द इंटीरियर एंड ऑफ द ट्रेकिया फॉर्म्ड फ्रॉम कार्टिलेज। ये इंटीरियर पार्ट है किस चीज़ की, ये इंटीरियर एंड है ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया की। याद रखिए हमारे पास लेट ये क्या है, ट्रेकिया है, ये क्या है, ट्रेकिया है। और ये इसके ऊपर की जो पार्ट्स है ये इंटीरियर एंड है ऑफ ट्रेकिया। ये ट्रेकिया की क्या है, इंटीरियर पार्ट है या इंटीरियर एंड है। तो ये जो ट्रेकिया की इंटीरियर ऊपर वाली जो एंड होती है इसको हम नाम देते हैं क्या, लैरिंग्स। और ये भी याद रखिए कि फॉर्म्ड फ्रॉम कार्टिलेज। ये जो लैरिंग्स होता है ना, ये किस चीज़ से बना होता है, ये हमारे पास कार्टिलेज से बना होता है, बोन से नहीं बना होता है। किससे बना होता है, हमारे पास कार्टिलेज से बना होता है। अब उसके बाद ग्लॉटिस आता है, लेकिन इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो कैविटी ऑफ नोज थी इसको हमने नाम दिया था नेजल कैविटी। द कैविटी ऑफ नोज इज कॉल्ड नेजल कैविटी। इस तरीके कार से द कैविटी ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। जो खाना होती है किस चीज़ की, लैरिंग्स की, इसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लॉटिस नाम देते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास ग्लॉटिस, द कैविटी ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ये जो कैविटी होती है, खाना होती है एक लैरिंग्स की, इसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। तो याद रखिए कि ग्लॉटिस के अंदर, इन ग्लॉटिस देयर आर 2 फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। ये जो कैविटी होती है लैरिंग्स की, जिनको अभी हमने नाम दिया ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के अंदर हमारे पास 2 फाइब्रस बैंड्स होते हैं। कितने होती है, 2 फाइब्रस बैंड होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स। याद रखिए कि अभी जो मैं अभी लेक्चर कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये बाय द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स कर रहा हूँ। अगर मेरे लैरिंग्स के अंदर, ग्लॉटिस के अंदर ये 2 फाइब्रस बैंड ना होते तो मैं साउंड प्रोड्यूस ना कर पाता, क्योंकि ये हमारे पास ये जो बैंड्स है, फाइब्रस बैंड्स है, ये आपस में जब वाइब्रेट होते हैं तो आवाज़ यानी साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। अब देख ले कि ये जो वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स व्हेन वाइब्रेटेड प्रोड्यूसेस साउंड। जब ये वोकल कॉर्ड्स क्या होती है, वाइब्रेट होती है, तो हमारे पास इससे साउंड पैदा हो जाती है। जिस तरह अब मैं बात कर रहा हूँ, लेक्चर कर रहा हूँ, ये बाय द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से कर रहा हूँ। अगर ये 2 फाइब्रस बैंड्स वाइब्रेट हो जाए तो साउंड क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर हो गई ना बात। तो अब हमारे पास ये 5 पार्ट है, लेकिन अगर हम एयर पैसेज वे को देखें तो इसमें जो है ना बहुत से पार्ट्स है, जो हम लेक्चर नंबर ये कितना 4 में हम स्टडी करेंगे। इसकी जो सेकंड पार्ट है लेक्चर नंबर 4 में होगी इंशाल्लाह। तो जितने भी पार्ट्स रह चुके हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लंग्स के बारे में बात करेंगे, तो फिर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम ख़त्म हो गई। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।